भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया कि जो प्रारब्ध कर्म को भोगने वाला सन्यासी है उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कुछ देखता ही नहीं है। भेद पूर्वक नहीं देखता बल्कि अभेद पूर्वक ही जानता है, अर्थात अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखता नहीं है। ऐसा सिद्ध कर दिया। ऐसा सिद्ध करने के पश्चात क्योंकि उसका प्रारब्ध भोग है, जैसे सन्यासी है उसका तो वो भी उसका प्रारब्ध भोग है, वो भी कर्म यदि करता है वो तो भिक्षाटन आदि ही एक कर्म करता है। लेकिन जो गारज जीवन वाला है उसको संन्यास उसको ज्ञान हो गया, ऐसे उसका भी कर्म बनता है, कर्म को त्याग नहीं कर पाया किसी कारण से। तो वो जब किसी कारण से कर्म का त्याग नहीं कर पाया तो फिर वो कर्म करता है तो किस दृष्टि से कर्म करता है, तो ब्रह्म दृष्टि से ही कर्म करता है। करने वाला यज्ञ आदि जो कर्म है वह भी यज्ञ ब्रह्म है। जो डाल रहा है जिस साधन से डाल रहा है करण से वह भी ब्रह्म है। और जो दूसरी कौन सी हवि जो डाली जा रही हवि वह भी ब्रह्म है। और अन्य जो काल है आहुति है पात्र है ये सारे कैसे ब्रह्म ही हैं, और डालने वाला जो करता वह भी ब्रह्म है। इस दृष्टि से वह यज्ञ करता है। ब्रह्म से इतर अपने को भी नहीं देखता, ब्रह्म से इतर भौतिक वस्तुओं को भी नहीं देखता, सब कुछ ब्रह्म है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को ही यहाँ पर अरे वेदांत का जो एक देशी है वो कैसी उपासना करता है, प्रतीक उपासना करता है। तो प्रतीक उपासना के को खंडन करने के लिए यहाँ पर ज्ञान का प्रसंग मंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं अंग्रह उपासना प्रतीक उपासना। तो यहाँ पर प्रतीक उपासना है, तो प्रतीक उपासना को हाँ जे अंग्रह उपासना जैसे मनोब्रह्म है तो नाम में ब्रह्म की दृष्टि करते हैं। तो अंग्रह उपासना का अर्थ होता है, अंग्रह उपासना का मुख्य अर्थ है कि आरोप पे जो प्रधान होता है। प्रतीक उपासना में क्या होता है, अधिष्ठान प्रधान होता है। प्रतीक उपासना में अधिष्ठान प्रधान होता है, यानी अधिष्ठान की प्रधानता होती है। और अंग्रह उपासना है जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, ये प्रतीक उपासना कहलाती है। शालिग्राम में विष्णु बुद्धि एक ऐसी हो गई अंग्रह प्रतीक उपासना हो गई। यहाँ पर भगवान तो नहीं दिख रहे लेकिन पत्थर जरूर दिख रहे, पत्थर शालिग्राम की शिला जरूर दिख रही है ना। शालिग्राम की शिला जैसे नरदेश्वर है शिवलिंग है, अब वहाँ पर शिव जी तो नहीं दिख रहा है लेकिन नरदेश्वर जो शिला है और नरदारी की शिला दिख रही है। उसी प्रकार से मूर्ति मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति तो दिख रही है लेकिन मूर्ति के भीतर बैठा हुआ जो भगवान है वो नहीं दिख पा रहा। इसलिए जाने वाला वही जानता है कि भगवान है, बैठे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति है लेकिन भगवान है, श्रद्धा है, पूजा पाठ कर देते हैं, उसी से फल मिल जाता है। अब मूर्ति गौण हो जाए, भगवान प्रधान हो जाए तो भगवान ही उसमें निकल जाएंगे, है ना। जैसे उसमें है ना दूसरे बहुत से जो भक्त हुए उन्होंने भगवान को उसी में प्रकट कर दिया। तो भगवान में क्या करते हैं, मूर्ति गौण हो जाती है, उनके सामने भगवान स्वयं प्रकट होकर के वार्तालाप करने लगते हैं। वो तो वहाँ पर तपस्या का बल है ना, तपस्या का बल से प्रकट हुए। वो तो बाद में अरे भगवान शिव जी की तपस्या करी, तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के फिर भगवान शिव जी स्थापित हो गए थे। कहीं कहीं पहले से ही भगवान को स्थापित कर दिया फिर भगवान उसमें प्रकट हुए हैं। बहुत से शिवलिंग अरे उन्होंने स्थापना के पहले ही प्रकट हुए हैं, जैसे घुष्मा है ना, घुष्मा में स्थापित नहीं किया था। घुष्मा ने शिवलिंग को स्थापित भी नहीं किया था, वो तो उसने सीधा डालने गई थी वहाँ पर, तो अपने आप प्रकट हो गए भगवान। उस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर वो है तो फिर ये प्रतीक उपासना में अधिष्ठान प्रदान होता है
और अंग्र उपासना में आरोप प्रदान होता है, तो आरोप की प्रधानता हो जाती है, अधिष्ठान गौण हो जाता है। जैसे मैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म प्रधान हो गए, हम का निश्चित हो जाता है। और मनोब्रह्म, यद्यपि मनोब्रह्म मन ब्रह्म है, यहाँ पर भी प्रतीक उपासना है। अंग्र उपासना और प्रतीक उपासना समान ही होती है, लेकिन आरोप प्रदान हो जाता है अंग्र उपासना में, और प्रतीक गौण हो जाता है। ठीक है ना। हम ब्रह्मास्मि में एक कौन सी हो गई, अंग्र उपासना है, इसमें ब्रह्म प्रधान हो गया और हम गौण हो जाता है। और मनोब्रह्म है, इसमें प्रतीक उपासना भी मान लेते हैं कभी कभी अरे अंग्र उपासना, लेकिन अंग्र उपासना नहीं है, क्योंकि प्रतीक उपासना ही आएगी। नाम ब्रह्म है ना, तो नाम ब्रह्म है, तो यहाँ पर नाम ब्रह्म के माध्यम से तो मन कैसा है, गौण हो जाता है, ब्रह्म प्रधान हो जाता है। यहाँ पर तो प्रतीक नाम मन में रे मनोब्रह्म है, इसमें भी प्रतीक उपासना है, तो इसलिए मन ब्रह्म है, तो मन को ही प्रधानता हो रही है नाम को लेकर के। शालिग्राम में शिला बुद्धि, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, यहाँ पर तो स्थूल है, इसलिए दिख जाता है व्यक्ति को पत्थर, है ना, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती। अब शब्द में ब्रह्म की दृष्टि करना है, मन में ब्रह्म दृष्टि करना है, तो दिखता नहीं, मन भी नहीं दिखता है। मन खराब हो रहा है ऐसा तो व्यक्ति जानता है, लेकिन मन लाल पीला है, गोरा है, ऐसा तो व्यक्ति नहीं जानता। अतीन्द्रिय है ना वो मन, कोई रूप रंग तो है नहीं उसका। अब रूप रंग होता तो फिर देखता। मात्र इतना ही है कि मन मेरा दूषित है आज, इसलिए मैं ठीक निर्णय नहीं कर पा, संकल्प कर ठीक कितने सी। और फिर तीसरी है वह कर्मांग अबद्ध उपासना। तो कर्म हो गया, 10 पूर्णमासी याग कर्म हो गया। अब 10 पूर्णमासी याग कर्म के भीतर आते हैं प्रयाज, अनुयाज, प्रयाज, अनुयाज, याज, उपयाज इत्यादि, ये आते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है पांच भौतिक साम, शाब्द भाक्तिक साम। तो पांच भाक्तिक साम, तो ऐसे साम सप्त संज्ञा वाले, 7 संज्ञा, तो साप्त भौतिक साम होते हैं। और पांच भौतिक साम का अर्थ 5 संज्ञा वाले 5 नाम, ह्रींकार, उद्गार, प्रस्तोता, उद्गाता, निधनम, ये उनके भाग छांदोग्योपनिषद में आता है। पहले